बच्चों, आज मैं आप लोगों को सामान्य आधारित विषय प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका पहला टॉपिक है सामान्य आधारित विषय क्या और क्यों। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि सामान्य आधारित विषय क्या है। तो सामान्य आधारित विषय वह नवीन शास्त्र है जो इंटर के छात्रों को एक सफल व्यवसायी नहीं अपितु एक जागरूक व जिम्मेदार नागरिक भी बनाता है। ये पुनीता जैन का कहना है। अब जो है ये नीलम सेठी का कहना क्या है कि सामान्य आधारित विषय छात्रों को बतलाता है कि पर्यावरण संसाधन जहां देश के आर्थिक व ग्रामीण विकास तथा स्वरोजगार के आधार हैं, वहां उन संसाधनों का अंधाधुंध शोषण व प्रदूषण मानव विकास के लिए घोर विनाशकारी बन सकता है। अब हम देखते हैं, ये तो रहा आपका सामान्य आधारित विषय क्या है और क्यों है। अब वास्तव में हम और गहराई में जाते हैं कि सामान्य आधारित विषय क्यों है। इंटर में व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत सामान्य आधारित विषय नामक ऊपर से रूखा व नीरस सा दिखने वाला वह विषय इलाहाबाद बोर्ड ने जब जुलाई 1985 से अनिवार्य विषय के रूप में लागू किया, तो स्वाभाविक रूप से कई छात्रों के मन में यह प्रश्न उठा कि यह विषय आखिर है क्या और क्यों लाया गया। कोई भी नया विषय छात्रों के लिए उपयोगी है या नहीं, इसका पता इस बात से चलता है कि पढ़ाया जाने वाला वह नया विषय देश व समाज की आकांक्षाओं के अनुरूप चलता है और छात्रों के सर्वांगीण विकास में तथा उसे आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होता है या नहीं। और अब जुलाई 1989 से अर्थात 1991 की बोर्ड परीक्षा से इसे पाठ्यक्रम में आमूल परिवर्तन करके इस विषय को और भी छात्रोपयोगी बनाया गया। अब हम आगे देखते हैं कि पुरानी प्रणाली में क्या था। पुरानी शिक्षा प्रणाली में जब वास्तव में 1947 में आज़ादी मिलने के बाद से ही हमारी शिक्षा प्रणाली मामूली हेर फेर के बाद उस पुरानी परंपरागत ढर्रे पर चलती रही। फलतः वह स्वतंत्र देश की नई परिस्थितियों के अनुरूप छात्र का सर्वांगीण विकास करने में असमर्थ रहे। उदाहरण के लिए, अब एक प्रचलित पुरानी शिक्षा प्रणाली छात्रों को भावी जीवन में स्वावलंबी न बनाकर बेरोजगार बनाती है। फिर विज्ञान वर्ग की उच्च शिक्षा प्राप्त कर छात्र एक कुशल वैज्ञानिक व योग्य डॉक्टर तो बन जाता है, किंतु एक जागरूक व जिम्मेदार नागरिक नहीं बन पाता। उस देश की कृषि, बेरोजगारी, गरीबी व जनसंख्या विस्फोट जैसी ज्वलंत समस्याओं का कोई ज्ञान नहीं होता। इसके आगे हम देखते हैं कि वाणिज्य वर्ग की उच्च शिक्षा प्राप्त कर छात्र छोटी मोटी नौकरी की तलाश में ही वर्षों भटकता रहता है और स्वयं अपना कोई रोजगार आरंभ करने में असमर्थ होता है। यदि वह अपना व्यवसाय शुरू भी करता है तो सही मार्गदर्शन व प्रशिक्षण के अभाव में असफल हो जाता है
फिर देखिए, कला स्नातकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, अर्थात जो बीए करके कला से बहुत लोग घूम रहे हैं, और उसी के साथ बेरोजगारी भी। देश में 1961 में रोजगार कार्यालय में दर्ज शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 5,90,000 थी, जो कि जनवरी 1994 में बढ़कर 2,40,00,000 हो गई। इसका मुख्य कारण इंटर के पश्चात किसी व्यावसायिक शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश न होना, जिनके कारण स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करना उनकी मजबूरी बन जाती है। यह पुरानी शिक्षा प्रणाली छात्र को केवल वेतनभोगी रोजगार के लिए तैयार करती है, किंतु नौकरी के अवसर सीमित होने के कारण अंततः अधिकांश छात्र शिक्षा समाप्ति के बाद बेरोजगार बने रहते हैं। ग्रामीण विकास, पर्यावरण प्रदूषण तथा स्वरोजगार के उपायों का कोई व्यवहारिक ज्ञान नहीं कराती। इस तरह से सभी वर्ग के अधिकांश छात्र शिक्षा प्राप्ति के बाद भी सामान्य में लगभग शून्य पाए जाते हैं। अब आता है अगला, शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन की शुरुआत। देश की नई पीढ़ी इन समस्याओं को हल करने एवं छात्रों के सर्वांगीण विकास की व्यवस्था करने तथा उन्हें शिक्षा समाप्ति के बाद आत्मनिर्भर बनने के लिए ही इलाहाबाद बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन शुरुआत किया। फिर इसके बाद आप देखिए, आगे है सामान्य आधारिक विषय के उद्देश्य एवं क्षेत्र। ये देखिए, सामान्य आधारिक विषय के उद्देश्य एवं क्षेत्र क्या है। उद्देश्य इनका है स्वरोजगार को बढ़ावा देना, तकनीकी मांग और पूर्ति का संतुलन। तीसरा है उच्च शिक्षा का विकल्प। चौथा, पर्यावरण के प्रति जागरूकता। पांचवा, तकनीकी परिवर्तनों की जानकारी। और छठवां है शिक्षा तंत्र का अंश। सातवां, उद्यमिता का विकास। आठवां, व्यावसायिक गुणों का समावेश। और नौवां है व्यापार का चयन, नियोजन व प्रबंधन। फिर 10वां है आर्थिक समस्याओं का ज्ञान। और 11वां, आर्थिक विकास के संसाधन का ज्ञान। और 12वां है ग्रामीण विकास के प्रति रुचि। फिर इसके बाद है 13वां, लघु व कुटीर उद्योग का महत्व, औद्योगिक संबंधों का ज्ञान और पर्यावरण प्रदूषण। ये सब रही जानकारी आपको कि इसका उद्देश्य सामान्य आधारिक विषय के उद्देश्य और क्षेत्र के अंतर्गत आया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इसकी उपयोगिता, अध्ययन व्यवस्था व इसकी उपयोगिता क्या है। उपयोगिता में देखिए, पहला है सफल व्यवसायी। उपयोगिता में सफल व्यवसायी। दूसरा, बेरोजगारों के बाढ़ पर रोक, तकनीकी जनशक्ति में वृद्धि, उद्यमिता के गुणों का विकास, युवा शक्ति का सदुपयोग, पर्यावरण व विनाश के विरुद्ध जागरूकता, आर्थिक समस्याओं का समाधान, आठवां है प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों का ज्ञान। 9वां है कुटीर व लघु उद्योगों का ज्ञान। 10वां, आर्थिक व ग्रामीण विकास में सहयोग। 11वां, औद्योगिक संबंधों का ज्ञान। 12वां, प्रदूषण की रोकथाम। और 13वां है सर्वांगीण विकास। ये रहा हमारा उपयोगिता में। धन्यवाद।